साल के किला को प्रशांत किशोर ने मात्र 30 दिनों के अंदर ढा दिया है। जी जनता अगर सरकार बनाना जानती है तो जनता सरकार गिराना भी जानती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जनता ने जातिवाद, सड़क, नली गली इसको छोड़कर सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर को वोट किया। जनसुराज पहले नंबर की पार्टी बनी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई है और तीसरी पर आरजेडी सामने आई है। इन्हें अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इस तरह से बीजेपी को अपनी हाई प्रोफाइल, लंबे वक्त से प्राण प्रतिष्ठा, इज्जत वाली बीजेपी की गढ़ वाली सीट हारनी पड़ेगी। जिस घड़ी को सबका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी अब सामने आ ही गई। बांकीपुर में जीत किसको मिलेगी, किसके सर सजेगा ताज, ये नतीजा अब सामने आ गया है। इसका लोग बेसब्री से आखिरकार इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बांकीपुर में हुए उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट से जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, बीजेपी के 30 साल के किला को प्रशांत किशोर ने मात्र 30 दिनों के अंदर ढा दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता था कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और आखिरकार जनता के फैसला ने दिखा दिया कि जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता अगर सरकार बनाना जानती है तो जनता सरकार गिराना भी जानती है। जी हाँ, बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। प्रशांत किशोर को जीत मिली है। 18,000 वोट से प्रशांत किशोर बीजेपी कैंडिडेट से जीत दर्ज की है। जी हाँ, एक बार हम आपको असेंबली बाई इलेक्शन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी रिजल्ट्स के जो साइट है वो आपको दिखा दें। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर को टोटल 63,203 वोट्स मिले हैं और 18,953 वोट से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार थे, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था। 44,250 वोट मात्र इनको मिले हैं और ये कई 18,000 वोट से ये प्रशांत किशोर से हार गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो भी काफ़ी पीछे चले। ऐसे में तीसरे नंबर की पार्टी आरजेडी बनी है, यानी जनसुराज पहले नंबर की पार्टी बनी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई है और तीसरी पर आरजेडी सामने आई है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि इस तरह से बीजेपी को अपनी हाई प्रोफाइल, लंबे वक्त से प्राण प्रतिष्ठा, इज्जत वाली बीजेपी की गढ़ वाली सीट हारनी पड़ेगी। लेकिन आखिरकार ये सच हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने जातिवाद, सड़क, नली गली इसको छोड़कर सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशांत किशोर को वोट किया। किशोर सामने आए हैं और प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब हम विकास करेंगे। हमने विकास के लिए जनता से एक मौका मांगा था कि हमें एक बार मौका दीजिए, अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो आप फिर बदलाव कर दीजिएगा। और जनता ने इस बार प्रशांत किशोर को मौका दिया है और प्रशांत किशोर जीत गए हैं। 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट से बुरी तरीके से हार चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।